Dear student, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द अनदर जीनस इन केस ऑफ अलगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट द नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक के अंदर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक पोजीशन डिस्कस करेंगे, फिर ऑकरेंस की बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट द थैलस स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर सिंगल सेल के भी बारे में डिस्कस करेंगे, एक सेल के अंदर क्या क्या फीचर्स होता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉस्टॉक कैसे रिप्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद द लाइफ साइकिल। फिर लास्ट में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे इस अलगी का। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये जनरली नॉस्टैक आपका डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज एब्सेंट रहते हैं। मीन्स दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। किस कैसे? दे आर ऑटोट्रोपिक। ये आपके जो नॉस्टैक हैं ये अपना खाना खुद बनाता है बिकॉज दे पोजेस क्लोरोफिल, वेयर इज बैक्टीरिया मोस्टली हिट्रोट्रोपिक होती है। और एक चीज डिफरेंट ये है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना वो म्यूमरिक एसिड का बना रहता है, वेयर इज नॉस्टैक का जो सेल वॉल होता है प्लांट की तरह सेल वॉल का बना रहता है। तो ये प्लांट सेल के साथ तरह भी है और कुछ फीचर्स बैक्टीरिया से मिलते हैं, इसीलिए डिवीजन साइनोबैक्टीरिया में रखा हुआ, क्लास साइनोफाइसी के अंदर, और ऑर्डर इनका नॉस्टिकेल्स, फैमिली नॉस्टिकेसी एंड जीनस नॉस्टैक। दिस इज द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ नॉस्टैक। ये चीज यहाँ से याद रखिएगा। फिर उसके बाद ऑकरेंस की बात करें तो जनरली ये आपका ज़मीन पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाए जाते हैं। और फर्दर मोर दे आर फ्री लिविंग क्लोनीज, मीन्स ये आपका क्लोनीज हम आगे डिस्कस करेंगे। जनरली ये आपका यहाँ पे मैं एक चीज़, ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है नॉस्टैक का। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से चीज़ें नजर आएगी। यहाँ पे देखिएगा ये सिंगल फिलामेंट है और यहाँ पे देखिएगा ग्रुप वाइज रहता है, मीन्स दे ऑलवेज फॉर्म क्लोनीज। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इस फ्री क्लोनीज आर या अटैच टू द रॉक आर एट द बॉटम ऑफ द लेग, या लेग बॉटम जो नीचे वाले हिस्से में अटैच रहता है या रॉक सरफेस के साथ भी अटैच रहता है। और ये कभी कभार आपके ट्री ट्रंक्स पे भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ आपके नॉस्टैक ये भी हैं दैट आर फाउंड एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच रहते हैं एंड ऑलवेज दोनों को बेनिफिट होता है अगर अटैचमेंट होगा, एंड दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और यहाँ पे आपका राइस फील्ड के अंदर भी जो धान की खेती होती है उसमें भी नॉस्टैक पाए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन रोल करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कुछ स्पीशीज हैं आपके नॉस्टैक एजोली दैट फाउंड विद दी वाटर फॉन के साथ जो अटैच रहता है, दैट इज द नॉस्टैक एजोली। वाटर फॉन एजोला जो है, इसीलिए इसका नाम एजोली एजोली पड़ा है, ठीक है। नॉस्टैक punctiforme that formed association with anthocyrus and corolite root of cycas। और एक आपका नॉस्टैक है दैट इज द नॉस्टैक प्रूनिफॉर्मी। ये बहुत ही बिग कॉलोनीज बनाता है, अराउंड 25 सेंटीमीटर का भी साइज हो सकता है। ये इनका एक माइक्रोस्कोपिक नेचुरल हैबिटेट है इस जीनस का, नॉस्टैक प्रूनिफॉर्मी का। यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये नेचुरल हैबिटेट है। आपको जब देखोगे आपको यहाँ पे जहाँ फ्रेश वाटर होती है वहाँ पे कभी कभार आपको बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, ग्रीनिश ग्रीनिश, तो समझ जाइएगा कि वो नॉस्टैक है। जब आप उसको ले के बैक्टीरिया के अंदर स्लाइड के अंदर देखोगे तो आपको चीज़ें कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये एक ईच फिलामेंट्स हैं और ये हमेशा कॉलोनी के अंदर बना रहता है बाय फॉर्मिंग नॉस्टैक बॉल। देन थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरली आपका जो प्लांट बॉडी होती है यूनिसेरिएट, मीन सिंगल रो ऑफ सेल, और फिलामेंटस है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और हमेशा अनब्रांच रहता है, ये चीज़ याद रखिएगा, और ग्रीनिश कलर का होता है। और ये जो फिलामेंट होता है ना, दैट इज सराउंडेड बाय सम स्टिकी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेजिनस मास। ये चीज़ याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमेशा सिंगल नहीं रहता, हमेशा ये फिलामेंट जो है आपस में ग्रुप में रहते हैं, बाय इंटरवोन विथ ईच अदर। और जब ग्रुप में रहते हैं इनका तो अलग से म्यूसिलेज होता ही, ये पूरा ग्रुप अपने ऊपर अपने बाहर साइड से भी एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड पेलिकल, और इसी के अंदर ये क्लोनी बना के रहते हैं। मींस मोस्ट ऑफ द नॉस्टैक लिव इन क्लोनीज। अब इस फिलामेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तीन तरह के सेल्स आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स, ये तीन सेल्स, दीज आर द नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स। ये कुछ बड़ा है स्ट्रक्चर, ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एकाइनिटीज। और ये यहाँ पे कलरलेस सेल दिख रहा है जो कि बड़ा साइज है, दैट इज कॉल्ड हिट्रोसिस। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले हम हिट्रोसिस की बात करें तो ये जनरली लार्ज होता है, स्फेरिकल होता है और कलरलेस होता है, एंड दैट इज कॉल्ड हिट्रोसिस। और इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट डज दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से इन अलगी का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जो कि अलग से टॉपिक हम आगे वाले फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। और इस नॉस्टैक
सॉरी हिट्रोसिस्ट के अंदर टू पोलर नॉक्यूल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए इन्विजिनेशन दो, एक ऊपर साइड एक नीचे साइड से। तो ये आपका क्या हुआ, हिट्रोसिस्ट नॉर्मल वेजिटेटिव सेल के बाद। और एक चीज है आपका एकाइनिटीज। एकाइनिटीज भी क्या होती है, दैट आर इनलार्ज होती है बट दे आर फिल्ड विथ एक्सेस फूड मटेरियल। यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा स्टोर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके साथ साथ इसके वॉल की थिकनेस भी ना बहुत ज़्यादा होती है, 2 to 3 टाइम लेयर एक्स्ट्रा होती है इस एकाइनिटीज़ में। और ये हमेशा चेन में बनता है और अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम बनता है। हिट्रो एकाइनिटीज़ का फंक्शन ये रिप्रोडक्शन में इनका काम आता है एकाइनिटीज़। दैट इज अबाउट द थैलस स्ट्रक्चर। ये आपका क्लोनी हुआ और ये एक फिलामेंट क्लोनी में सामने एक फिलामेंट को स्टडी किया। तो हमारे पास 3 तरह के सेल हैं, वेजिटेटिव नॉर्मल सेल्स, एकाइनिटीज और हिट्रोसिस। अगर एक सिंगल सेल की बात करें तो जनरली हमने कहा प्रोकैरियोटिक होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बहुत मैच करता है। और इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज द डिफरेंट बैक्टीरिया की तरह नहीं होता, प्लांट की तरह होता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। और शेप जो है सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल होता है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी कहा फोटोसिंथेटिक होती है, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट बट थैलाक्वाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और अनस्टाक रहता है। और उनके यहाँ पिगमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। और ये आपका प्रोकैरियोटिक है तो डीएनए इज विदाउट हिस्टोन पाया जाएगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ये आपका सिंगल सेल के बारे में हुआ नॉस्टैक का। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टैक। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट रहता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन प्रेजेंट रहता है। नॉस्टैक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। और बट दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअल एज वेल एज बाय वेजिटेटिव मेथड। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मेथड में। फर्स्ट आपका है फ्रेगमेंटेशन, सेकंड एकाइनिटीज, थर्ड हार्मोगोनिया, फोर्थ हिट्रोसिस्ट एंड फिफ्थ एंडोस्पोर। तो सबसे पहले अगर फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो क्लोनीज होते हैं ना, वो जो ओल्ड क्लोनीज होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। जब एकदम से बिगर साइज का हो जाता है तो क्लोनीज आपस में क्या कर जाते हैं, वो आपस में अलग हो जाते हैं। एंड ईच कॉलोनी विल बिहेव इन ए न्यू नॉस्टैक कॉलोनी। तो अगर इस तरह से ओल्ड क्लोनीज अगर ब्रेक कर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है एकाइनिटीज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स आर एंथ्रोस्पोर। जनरली अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम बनता है। हमने ऑलरेडी कहा एकाइनिटीज क्या होते हैं, जब आपके नॉर्मल वेजिटेटिव सेल में रिजर्व फूड मटेरियल एक्सेस अमाउंट में स्टोर होगा। फर्दर मोर यहाँ पे ये वाला एकाइनिटीज है, यहाँ पे आपका सेल वॉल डिपोजिशन 2 और 3 लेयर मोर होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। कुल मिला के आपका बीच में एक बड़ा सा सेल बनेगा। और ये बहुत थिक होने के कारण एक्सेस फूड मटेरियल होने के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम आराम से सरवाइव कर जाते हैं। कोई मीन्स एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें मान लीजिए यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा, या आपका वाटर जो है मॉइस्चर कंटेंट एकदम से खत्म हुआ, तो नॉर्मल जितने भी वेजिटेटिव सेल हैं वो सारे क्या कर जाएंगे, दे ऑल विल डाई। मगर ये आपका एकाइनिटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्पोर और एंथ्रोस्पोर, ये सर्वाइव कर जाएगा। और जब आपका फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगा दैट विल जर्मिनेट एंड विल प्रोड्यूस नॉस्टैक कॉलोनी। तो अगर इस तरह से अगर आपका रिप्रोड्यूस करे तो हम उसे क्या कहते हैं, एकाइनिटीज कहते हैं। थर्ड है आपका हार्मोगोनिया। ये नॉर्मल मेथड है, मींस मोस्ट कॉमन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन होता है। जब आपके फ्रैगमेंट्स टूटते हैं नॉर्मली, कहाँ से, वेजिटेटिव सेल आपका बीच में फॉर एग्जांपल डिके कर गया एक वेजिटेटिव सेल, तो ये फ्रैगमेंट्स टूटते हैं। तो जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स है ना, फिर से आपके क्या बनाते हैं, नए क्लोनीज बनाते हैं। अगर इस तरह से अगर आपका नॉस्टैक में अगर आपका रिप्रोडक्शन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया क्या हुआ, हार्मोगोनिया आर द ब्रोकन फिलामेंट्स, ठीक है, जो कि किससे बनता है, या हिट्रोसिस्ट के जस्ट नीचे या एडजेसेंट सेल से सेल टूटेगा उसके कारण बनेगा, या आपका नॉर्मल वेजिटेटिव सेल बीच में डिके कर गया और एक फ्रेगमेंट बना, दैट इज कॉल्ड हार्मोगोनिया। वो फ्रैगमेंट आगे यहाँ से कॉलोनी के बाहर अगर निकल के आएगा तो एक नया सा कॉलोनी बनाएगा। अगर विद इन दी इसी कॉलोनी के अंदर अगर ये हार्मोगोनिया वहाँ बाहर ना निकल पाए तो इसी के अंदर कॉलोनी विद इन कॉलोनी आपका क्या बनाता है, ये नॉस्टैक कॉलोनी बनाता है, ये चीज याद रखिएगा। एंड ये मोस्ट कॉमन है, दैट मीन्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोगोनिया। और हार्मोगोनिया क्या है, दीज आर द ब्रोकन फिलामेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डीके ऑफ नॉर्मल वेजिटेटिव सेल, ठीक है।
नेक्स्ट चीज आपका है हिट्रोसिस्ट। हिट्रोसिस मैंने ऑलरेडी कहा कि वेजिटेटिव सेल में कुछ कलरलेस लार्ज सेल्स होते हैं दैट आर कॉल्ड हिट्रोसिस। जनरली दीज आर मीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। इनका काम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। बट इन रेयर केसेस ये क्या होता है, ये हिट्रोसिस अलग होके दैट विल डायरेक्टली जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी। उसके अंदर फिर से आपका नया नॉस्टैक सेल्स बनेंगे और अल्टीमेटली ये नया कॉलोनी बनाता है। अगर इस तरह से हो तो दैट इज कॉल्ड हिट्रोसिस्ट। इससे भी आपका रिप्रोड्यूस करता है, जो कि रेयर वन है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट है आपका एंडोस्पोर्स। जनरली आपका हिट्रोसिस जो है अलग होने के बाद ये हिट्रोसिस जो है ना, दैट सेल विल डिवाइड। नॉर्मली ये डिवाइड नहीं करता। डिवाइड करने के बाद जो सेल्स बनता है ना, दो सेल्स आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जब आपके हिट्रोसिस आपके अलग कॉलोनी से अलग होने के बाद डिवाइड करके नए सेल्स बनाएंगे एंड दो सेल्स आर कॉल्ड एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर जब बाहर निकल आता है यहाँ से, दैट विल जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी। तो इस तरह से इन दिस वे नॉस्टैक रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव मेथड। ये आपका लाइफ साइकिल भी है अलोंग विद द डायग्राम। इसको आप अपने कॉपी पे बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने वन बाय वन पूरा डिस्कस किया। ये आपका लिखा हुआ क्लोनी फ्रेगमेंटेशन, जैसा मैंने कहा वैसा ही लिखा हुआ है। रेस्टिंग स्पोर कैसे बनता है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम, क्या एक्यूमुलेट होता है, एक्सेस फूड मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, और ये 2 to 3 लेयर एक्स्ट्रा बनता है और सर्वाइव करता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जर्मिनेट करेगा। हार्मोगोन्स भी लिखा हुआ, हार्मोगोनिया, तो ये कब बनता है? बिकॉज ऑफ द डिके ऑफ एनी वेजिटेटिव सेल और एट हिट्रोसिस के जस्ट एडजेसेंट सेल में। और हार्मोगोनिया जो कि आपका क्या होता है, रिंगलिंग मूवमेंट के थ्रू बाहर आ जाए तो वो फिर से नया कॉलोनी बनाएगा। अगर विद इन द कॉलोनी अगर वो बैठा रहेगा तो कॉलोनी विद इन द कॉलोनी आपका क्या बनाता है, नॉस्टैक की कॉलोनी बनाती है। एक हिट्रोसिस मैंने कहा रेयर केस में होता है, जर्मिनेट डायरेक्टली स्पोर्स एंड डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट। एंडोस्पोर्स मैंने कहा कि हिट्रोसिस कंटेंट्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल कॉल्ड एंडोस्पोर। फिर ये आपका दैट इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन इन लाइफ साइकिल ऑफ नॉस्टैक। नेक्स्ट आपका है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो फर्स्ट आपका है that are very important is it acts as in a nitrogen, as they have nitrogen fixing ability. Actually जो आपके नॉस्टैक फिलामेंट्स होता है ना, उनके यहाँ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, that is we call it in a heterosis. हेट्रोसिस के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम फंक्शन करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन वो वॉल इतनी थिक हो जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी वहाँ पे मीन सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लीक नहीं हो पाता। वो जो कंडीशन हेट्रोसिस के अंदर बनता है एरोबिक कंडीशन की तरह बनता है, और वहाँ पे आपका नाइट्रोजनेज एंजाइम अब फंक्शन करेगा दैट विल डज दी फंक्शन डज दी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स जो आपका फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको फिक्स करा के अवेलेबल फॉर्म में नाइट्रोजन का कन्वर्ट कराना, लाइक नाइट्रेट नाइट्राइट के काम में। और इसीलिए इनको पैडी फीड में भी, पैडी मीन्स धान के खेत या राइस के फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू सॉइल का बढ़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन जनरली प्लांट अपना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले नहीं पाता, दे आर सोली डिपेंड ऑन नाइट्रेट और नाइट्राइट। तो ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, इसीलिए आपका सॉइल का क्वालिटी भी, फर्टिलिटी रेट भी इंक्रीज करता है नॉस्टैक। सेकेंड चीज, दे आर रिच इन विटामिन सी, इसीलिए इनको एशियन कंट्रीज में एज ए प्रोटीन या विटामिन सी लिया जाता है। नेक्स्ट चीज आपका पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटरेट एक आपका कंपाउंड होता है दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नॉस्टैक म्यूस्कोरम, और ये क्या होता है, दैट इज द प्रिकर्सर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के प्रिकर्सर में ये इंडस्ट्री में यूज होता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बायोफ्यूल में भी यूज करता है, और बायोफ्यूल को हम आज की डेट में आप जानते हो इंपॉर्टेंस इसका। फर्दर मोर आपके वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी इस नॉस्टैक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वेस्ट जितने भी आपके हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है वाटर में से, इन हटाने का काम नॉस्टैक करता है। सेकंड चीज़, यहाँ पे कुछ नॉस्टैक के अंदर इतने जितने स्पीशीज हैं दैट हैज़ बीन फाउंड एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी भी देखा गया। मींस फ्यूचर में आपके ड्रग्स में भी नॉस्टैक हो सकता है, नॉस्टैक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो। कुछ नॉस्टैक दैट इज़ नॉस्टैक कम्युनी इज इट एन इज सलाद, और यहाँ पे कुछ नॉस्टैक है दैट इज़ कॉल्ड फैट choy and it is used as a vegetable in case of China.